यत्रेव यत्रेव मनोमनेवं तत्रेव तत्रेव तव स्वरूपम। रामायण काल में एरोप्लेन था, रावण के पास एरोप्लेन था, ऋषि मुनियों के पास एरोप्लेन थे। इसीलिए हमें गुरुकुल ही चाहिए। मैक्स मुलर ने जो हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर आघात किया है उसको हमें तोड़ना चाहिए। अमेरिका हमारी यहाँ की देसी गाँवों को पाल रही है और हम हमारी देसी गाँवों को रास्ते के ऊपर छोड़ रहे हैं। पता है क्या, मैंने बीए का साइकोलॉजी लेके बीए किया है। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या था? जिसका कोई नहीं है, यानी ऑर्फन है, उसको बढ़ाने की जगह है। क्या हम लोग ऑर्फन है? क्या नहीं है ना? तो बिना पैसे का बिजनेस है। पैर छूने से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है, आशीर्वाद कर्मों से मिलता है। विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ, जिंदा रहेगा और विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो आज चारों तरफ से कुल्हाड़ी हमारे सनातन के ऊपर ही आ रही है। तो बच्चों का दिमाग ही खराब कर दिया है। आपको पता नहीं है, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए, सनातन के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए ये मोबाइल का फैड निकालने की रक्षा करना है। तो आज से हमें यह संस्कार डालने पड़ेंगे। सच्चाई की यहाँ पर कीमत नहीं है, नकली का कीमत है। वो उसने सच्चा भक्त है, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी आदमी है, सच्चा है वो। 25 करोड़ मांगा था उसने। किससे? आसाराम से। अच्छा। आजकल हमारे बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेज रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। सही बात। वो अपने अपने संस्कार इसमें डाल रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किसने पैदा नहीं किए है, माया प्रकट हो गई पत्थर के ऊपर। नारद ने सोचा था कि मुझे शादी करना है, तो भगवान को बोला कि मैं तेरे जैसा सुंदर रूप मेरा बना दे। हमारे गुरुकुल फिर से शुरू होनी चाहिए, तो ये मोबाइल का फैड कम हो जाएगा। यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर जलन रखते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पैर कैसे खींचना है, उसको नीचे कैसे गिराना है। आदि माता एक बोलते हैं, आदि माया, और एक बोलते हैं आदि शक्ति। तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो वरदानी हुई कलयुग में असली संतों को कोई मानेगा नहीं। मुक्ति, अरे काय की मुक्ति? मुक्ति क्या है? कोई फल है क्या जो निकाल के लेंगे खा लेंगे? भगवान को खुद आना पड़ा। हम मानवों से तो असुर बहुत श्रेष्ठ है। गोरखनाथ जी भोलेनाथ जी का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ जी को श्री सीताराम महाराज की जय। गुरु विद्यमान मजबानी पढ़नो दीन बंधु नानी सीताराम चरण की मोरे अंदिन पे। यह जो गुफा है ये शांति गुफा कहलाई जाती है और यहीं पर ही एक माई रहती हैं। चलो उनसे बात करते हैं। सीताराम सीताराम। माता की बन रही है अभी हमारे लिए चाय बनी, सेवा कर दे रहे हैं माता। वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है माता, लेकिन चलो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा चाय से हमें। बहुत बढ़िया, ऊपर चढ़ने की शक्ति मिलेगी और क्या। अरे ऊपर तो हम है ही उसके गोद में बैठे हुए। हाँ, क्या ऊपर जाना का नीचे आना? नहीं, दर्शन करने के लिए। दर्शन तो करो भाई। जी 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 जी। वैसे तो हम है ही ऊपर के जी। हम नीचे है क्या? नीचे है क्या? नहीं नहीं है। सही बात सही बात। अब बहुत ऊपर ही बैठे हैं, अब भी ऊपर ही बैठे हैं। वास्तव में हम लोग बोलते मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अरे काय की मुक्ति? मुक्ति क्या है? कोई फल है क्या जो निकाल के लेंगे खा लेंगे? अरे इसी जन्म में हमको मुक्ति है। इसी यची देही यची डोला। यही तो मुक्ति है माता। हाँ, यही तो मुक्ति है। वो के बंधन में फंसना नहीं, यही मुक्ति है। जी बहुत बढ़िया बात कही माता आपने। हम करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। सब कुछ हमारा है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया। ये तो फिर मुक्ति है। यही तो मुक्ति है। जब तक मैं मेरा करता रहूँ तो 312 का केस लगता रहेगा। सही बात। माता बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छी है माता। और माता से पूछते हैं कि अभी पहले चाय बनाने देते हैं माता को। 2 बार पूछ लिया जाए अच्छा नहीं लगता है। माता से पूछते हैं कि आप यहाँ पर कब से हैं? आप अकेले ही आए थे यहाँ पर जिसमें कौन से सन में आए थे माता आप? हम 88 में। 88 में जिस समय मेरा जन्म हुआ था आप यहाँ पर आके माता के पास आ गए थे। बहुत तुम ऐसी क्या हुआ था? माता ने बुलाया आपको या फिर?
माता तो सबको बुलाती है। हाँ जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है जी। हम पहले किसी को क्लेम करते हैं, भगवान पर भगवान को सही क्लेम बात। करते हैं। जी जी जी, आपने ऐसा कर दिया। तूने किया ना, हाँ। अभी तेरे को ही निपटाना है। हाँ, बस सही बात। सोल्यूशन तेरे को ही देना है, तेरे दे को दिया ही उसने सोल्यूशन। जी। और माता ग्रेजुएट हैं, माता ने 12th पूरा करा है और कोई एमए तक किया। एमए। हाँ वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। मैं अभी चाय कैसी हो गई ना पता नहीं लग और रहा है, क्योंकि मैं शक्कर भूल गई, चाय डबल डाला, कुछ अरे पता कोई नहीं नहीं है। माता, आपका ये प्रसाद है, ये आपके तो वीडियो के चक्कर में ना ये हो गया इधर ये। आपका प्रसाद है माता, ये तो अभी समझ आज देखा लीजिए। शक्कर कैसी तकी थोड़ी बनी। माता जी है, इसको सप्तशृंग माता कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो 3.5 पीठों का गुणगान है उसके अंदर इसको आधा पीठ बोला जाता है। आधा पे लेकिन वो वास्तव में आधा नहीं है, ये आद्य पीठ है। आद्य शब्द का अपभ्रंश हो गया आधा। इसके बाद माता जी का जो स्वरूप है वो ओंकार स्वरूप है। ओंकार के अंदर 3 मात्राएं हैं, अ उ म, और उसके बाद अर्ध मात्रा होता है ऊपर का चंद्र। तो माता जी का जो स्वरूप है वो ऊपर की अर्ध मात्रा रूप है, इसीलिए इसको आधा पीठ भी बोलते हैं। जिसको जो हमारी 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो उसके ऊपर एक तीसरी अवस्था है तुर्य अवस्था। तो माता जी का स्वरूप वो है तुर्य अवस्था वाला, इसीलिए उसको आधा पीठ बोला गया है। माया का रूप दिया, बताया। अभी ऋषि तो ऋषि ही है, भगवान की माया यानी इतनी बड़ी शक्ति को उसने देखा, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ले तेरा वरदान अब तू वापस ले करके ऐसी मुट्ठी फेंकी, ऐसी ऐसी फेंकी तो वो माता जी का स्वरूप पत्थर के ऊपर अंकित हो गया अपने आप। इसीलिए उसको आदि माया भी कहते हैं। सीताराम। उसका रूप ऐसे माया मतलब क्या कि भूल भुलैया। भूल भुलैया। जैसे वो नारद की कहानी बताते हैं ना कि नारद ने सोचा था कि मुझे शादी करना है, तो भगवान को बोला कि मैं तेरे जैसा सुंदर रूप मेरा बना दे। तो भगवान ने क्या किया, उसका रूप मुंह बना दिया बंदर जैसा और उसको बोला कि जा बोले जा। तो जहाँ वह शादी का वो स्वयंवर चल रहा था वहाँ वो गया, उसको लगा मैं तो नारायण जैसा हूँ, अभी मेरे से शादी हो जाएगी। तो वो तो चली गई, वो तो शादी नहीं हुआ, लेकिन उसको ख्वाब आया। तो जैसे उसने शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, फिर ऐसा हुआ, ऐसा बहुत सारा लंबा चौड़ा ख्वाब देखने लगा वो। और उसमें फिर बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर ये बह गया, वो मर गई, वो हो गया, और वो रोने लगा। तो फिर वो ख्वाब टूट गया। तो फिर वो माया का जो भूल भुलैया था वो सब भगवान ने दूर कर दिया। तो माया का शब्द है भूल भुलैया, इसीलिए उसको आदि माया कहा जा गया है कि उसने पूरे संसार को भूल भुलैया में डाल दिया। सबसे बड़ा सच कौन सा है, आश्चर्य, कि हर एक इंसान देख रहा है कि हर एक को मरना है, मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना, मेरा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा करते करते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और इस एक के बाद एक कितनी अमानत जमा कर रहा है, कितना ये कर रहा है, कितनी बिल्डिंगें बड़ी बना रहा है। अरे क्या करना है तेरे को, साथ कुछ नहीं आने वाला है ना। यही तो भूलभुलैया, ये आदि माया है। तेरे चक्कर में काट रही, बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है कि तू ये नहीं सोच रहा है मुझे जाना है तो मैं कुछ असली कमाई कर लूं जो मेरे साथ आने वाली है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन नकली कमाई में, जो बेकार की कमाई है, उसमें वो अपनी जिंदगी खपा रहा है। खपाते खप जाएगा खुद ही सही बात। और साथ में रहेगा ठंडन पाल का रूप है वो, कैसी किसने पैदा नहीं किए है, माया प्रकट हो गई पत्थर के ऊपर। तो उसका तेज कितना है, इसीलिए वो इतने दूर बैठा है। और आजकल तो देखो हर एक के शरीर में माया घुस रही है। आ गई जब सप्तशृंगी माता, माता, अरे बाप रे, देख कर ऐसी हंसी ये ऐसा क्या करे। मतलब कुछ दिखावा भी चल रहा है, कुछ सब कुछ आडंबर सब कुछ चल रहा है माता। क्योंकि कलयुग को वरदान ही वही है। कलयुग में असली संतों को कोई मानेगा नहीं, जो नकली संत होगा उसी का ही बोलबाला चढ़ेगा।
जो असली होगा उसको जेल में डाला जाएगा। सही बात। ये आसाराम बापू बहुत बड़ा संत था हाँ। और है और रहेगा भी। उसके मरने के बाद ही उसको उसकी पहचान होगी, क्योंकि मेहंदी रंग लाती है। लेकिन समझ में किसके नहीं आया, क्या थी हिंट? उसके हेलीकॉप्टर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। मतलब तुम्हारी जो ऊंचाई छुई है तुमने, यानी पब्लिसिटी की, आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं, लेकिन पब्लिसिटी जो हो रही है ना तुम्हारी, उसके सब धज्जियां उड़ने वाली है। ये हिंट भगवान ने दिया, लेकिन उसमें से वो सही सलामत बाहर निकले हैं। तो भगवान ने ये भी बोला, कितनी भी धज्जियां उड़ने दे, लेकिन मैं तुझे सही सलामत बाहर निकालने वाला हूँ। तो बेकसूर है। सोनिया गांधी का क्या बोल रहे थे आप? 25 करोड़ मांगा था उसने किससे? आसाराम से। अच्छा, मेरे को 2 तब बचा दूंगी। हाँ, क्या क्या करने के लिए? इलेक्शन में यूज करने के लिए, इलेक्शन के लिए। अच्छा, तो आसाराम बाबू ने नहीं दिया? नहीं दिया। मेरी जनता का पैसा मैं क्यों दूं हाँ, तुमको? क्यों? सही बात। मेरे देशवासियों का पैसा, मेरे धर्म का पैसा, न मेरा है न तेरा है, जो तो मेरे धर्म का है, तो धर्म के नाम पे नहीं चलेगा ना वो। आज उसने कितने लोगों को घर बांध के दिए हैं, कितनों को दवाइयाँ दी, कितनों को कपड़े दिए, कितनों को बर्तन दिए, कितनों को हर महीने रेशन भेज रहा है, आज तक चल रहा है। वो जेल में बैठा है, लेकिन उसकी सेवाएं आज भी चल रही है। और बहुत जगह आश्रम है माता, बहुत जगह आश्रम भी देखे मैंने। है, लेकिन सच्चाई की यहाँ पर कीमत नहीं है, नकली का कीमत है। सही बात। वो उसने सच्चा भक्त है, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी आदमी है, सच्चा है वो। मरते दम तक हम बोलेंगे कि वो सच्चा है। और तुम उन लोगों ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। देखो, एक छोटा सा एक किसी की पहचान करनी है, तो एक शराबी दूसरी की शराब छुड़ाएगा क्या? नहीं। फिर एक भिखारी, एक कामुक व्यक्ति दूसरों को ब्रह्मचारी बनाएगा क्या? नहीं। आज उसके शब्दों के ऊपर कितनों की शराब छूट गई, कितनों की चाय छूट गई, बीड़ी सिगरेट छूट गई, कितनों के ये ऑपरेशन वालों को उन्होंने मना किया ना, इसलिए उनका भी एक सब पूरा लोग इकट्ठा हो गए। जैसे डॉक्टर लोग आए, या तो ये आए तुम्हारे कॉस्मेटिक यूज करते हैं ना, वो क्या लाली लिपस्टिक वगैरह, वो साले वो वाले सब इकट्ठा हो गए और सब ने मिलकर फिर उनको फंसा दिया, क्योंकि उनका धंधा बैठ रहा था उनके वजह से। वो मना कर रहे थे पैसा देने के लिए तब हैं? हाँ, मना ऐसे ही नहीं कर रहे थे कि उनमें गंदी चीजें यूज कर रहे हैं। अरे हमारे अंदर की सौंदर्य को बाहर निखारना चाहते थे वो। क्योंकि हर एक इंसान जब भगवान का बच्चा है, बल तो है ही। नकली चीजों की हमको क्या जरूरत है इतनी? सही बात। किंवदंती है जो पहाड़ी को एक होल है एक, हाँ। तो बोलते हैं कि माता जी उसके पीछे भागी मारने के लिए। तो वो फिर वो माता जी ने पहाड़ के ऊपर जो लत्ता पहाड़ किया, तो उससे वो खोद हो गया है। तो फिर वो यहाँ से वहाँ उसको मारा। अभी एक बार तो लोकमत वालों का हमने पढ़ा था कि ऊपर जहाँ पर झंडा लगता है ना, वहाँ पर एक तालाब है। उस छोटे से तालाब के अंदर उसका सिर उसने फेंका था, तो वहाँ का पानी लाल है। अच्छा। और वो उस पहाड़ी के ऊपर ही उसका सिर उसने डाला था, तो वहीं पर उसका वध हुआ था। तो ये महिषासुर ने ये भी कहा था माता से कि आपके दर्शन करने से पहले मेरे हाँ, देखो उसकी शायद वो कैसा भी हो, लेकिन जिसके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतर रहा है वो कितना महान है। सही बात। चाहे उसके विचार जैसे भी हो, वो है असुर की भूमि, तो उसके गुण तो उसमें रहेगी ही। लेकिन भक्ति कितनी की कि भगवान को खुद आना पड़ा। सही बात। हम मानवों से तो असुर बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा। उनके अंदर कितना संयम है, कितना ताकत है भक्ति का। लेकिन जैसे कुत्ते की जात होती है ना, वो जहाँ खाता है वही ऊंची टांग करता है। हाँ। उसी प्रकार असुरों ने भगवान से ही वरदान लिए और उनके ऊपर ही चढ़ाई की। सही बात। तो वो उसका गुण है। आज हम वो महिषासुर, हम बोलते हैं आत्मा अमर है। महिषासुर का शरीर भले मर गया,
लेकिन उसके आत्मा के जो गुण थे वो आज भी विद्यमान है। आज भी यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर जलन रखते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पैर कैसे खींचना है, उसको नीचे कैसे गिराना है, उसको कैसे बदनाम करना है, यही देख रहे हैं। ये गुण किसके हैं? महिषासुर के। क्या तुम्हारा हमारा आपस में कोई वैर नहीं है, लेकिन उसका सुख देखकर हम जलते हैं। सही बात। इंसान दुखी क्यों होता है? दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। खुद के दुख से दुखी नहीं है वो, लेकिन दूसरों का सुख देखकर ज्यादा दुखी है। तो इनका जो नाम होना चाहिए, जैसे हम लोग मानव हैं तो हमको मानव नहीं कहना चाहिए, दानव कहना चाहिए फिर। अरे दानव के गुण अब हम देखो, एक बार तीनों भी गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले हमको कुछ ज्ञान दो। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक ही शब्द नहीं वर्णाक्षर दिया, द। अभी जिसकी जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा उसमें से वो नाम अर्थ निकाल रहा है। दानव जो थे, दैत्य जो थे, वो बहुत क्रूर थे, हिंसा करने वाले थे। तो फिर उन्होंने मतलब निकाला, ब्रह्मदेव ने हमको 10 से सिखाया है कि दया करो। सही बात। देवता जो थे बहुत ज़्यादा विकारी बताए हैं। तो देवता ने समझा कि हमारे अंदर ज़्यादा विकार है, हम ज़्यादा विषय उपभोग के अंदर लिप्त है। तो भगवान ने हमें 10 सिखाकर ये बताया कि दमन करो। और मानव बोलता है कि मैं बहुत लोभी हूँ, लालची हूँ, इसीलिए भगवान ने हमको 10 सिखाकर दान करो ये सिखाया है। तो हर एक ने अपने अपनी तरह से उसका मतलब निकाल लिया। माता को क्या बोलते हैं? आदि माता। एक बोलते हैं आदि माया और एक बोलते हैं आदि शक्ति। तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, कार्य भी भिन्न भिन्न है। आदि माता रूप में वो हमको बहुत कुछ ये करती है, सीख देती है, पालना करती है, लालन पालन करती है। ये हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को अपनी पेट में डाल देती है। सही बात। कभी माँ ने गुस्सा किया? नहीं, कभी नहीं। अगर माँ का गुस्सा देखेगी, उसका एक आँख की जो एक बाल है ना, वो भी हिल गया ना, तो कहाँ हो जाएगा। सही बात माता। और उसकी नाखून का भी अगर कुछ ये हो जाए तो वो भी क्या बना देगा। अरे वो कितनी सहनशील है, बहुत ज्यादा। कोई गाली भी देता है तो कोई फूल भी चढ़ाता है। माता कितना समय हो गया आपको यहाँ? हमको तो यहाँ पर लगभग 35 साल हो गए। 35 साल। 35 सालों से आप यहीं हैं। आप बोल रहे थे कि आपने सब पढ़ाई वगैरह सब कर रखी है। पढ़ाई किया मैंने, बीए का साइकोलॉजी लेके बीए किया है। हाँ, मनोविज्ञान। हाँ, मनोविज्ञान से। और फिर एमए के लिए उस समय हमारे शहर में ये नहीं था ना, कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। हाँ। तो फिर मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो आप वैसे कहाँ से, यहीं के हैं? कहाँ से? महाराष्ट्र, अहमदनगर। महाराष्ट्र के, अहमदनगर के। हाँ। अच्छा, तो हम मतलब ये तो मराठी तो आपको आती होगी है? हाँ, मराठी आती है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है ना, तो वो तो पहले अपने को आनी चाहिए, हर एक को आनी चाहिए। जी। हमें अंग्रेजी से इतना ये नहीं है, लगाव भी नहीं है और नफरत भी नहीं है। वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम आजकल हमारे बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेज रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। सही बात। वो अपने संस्कार उसमें डाल रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी सारी जो रस्म रिवाज थे उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन लेते हैं और बच्चों को कोई भी टीका लगाने को मना करते हैं, पायल पहनने को मना करते हैं। क्यों? हमारे रस्म रिवाज है तो हमको पालन करना चाहिए ना, उसमें ऑब्जेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग, कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या था? जिसका कोई नहीं है ना, ऑर्फन है, उसको पढ़ाने की जगह है। क्या हम ऑर्फन है क्या? हमारा कोई नहीं है, क्यों हम कॉन्वेंट का ये पढ़ें, जिक्र करें? अरे हाँ, नॉलेज रखो तुम अंग्रेजी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्वेंट में जाए, हमारे बच्चों के ऊपर वही संस्कार हो जाए। फिर तुम्हारे लिए तो वृद्धाश्रम की सीट रिजर्व हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तुम अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और नंबर 2, यहाँ की सीढ़ियों के ऊपर
चप्पल नहीं लगाते हैं। हाँ कोई भी हाँ अभी पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों को वो छोटा सा बूट बीट क्या पैर में डालते हैं और वैसे लेके जाते हैं। अगर गोद में भी रहेगा तो भी उसका चप्पल नहीं निकाल रहे हैं। भगवान का दर्शन ले रहे हैं तो उसी समय उसके पैरों में वही चप्पल है। तुमने संस्कार क्या डाला? कुछ दिए नहीं। पहले 5 वर्ष के अंदर जो संस्कार होते हैं वो परमानेंट होते हैं। आप समझते बच्चे को कुछ समझता नहीं, बच्चे को बहुत समझते हैं, तेरे से ज्यादा वो बहुत होशियार है। और वो फिर क्या समझेगा कि हमको बचपन में माता जी के पास में चप्पल डाल के लेके गए थे, हम क्यों निकाले? सही बात, बिल्कुल सही बात। वही उसके अंदर पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये जो हमारी बच्चों को संस्कृति को अगर हमको आगे बढ़ाना है, सनातन की रक्षा करना है, तो आज से हमें यह संस्कार डालने पड़ेंगे। हर एक कभी नहीं सोचना कि बच्चा छोटा है, बच्चा तुमसे भी बड़ा है। नॉलेज है, अनेक जन्मों की नॉलेज उसके अंदर है। अब मैंने बहुत से बच्चे देखे माता जो 6 साल 8 साल के हैं और पढ़ कितने में रहे हैं, 2 में 3 में पढ़ रहे हैं। मतलब बच्चे को आप मोबाइल बचपन से ही दे रहे हैं। हाँ, 2 नंबर ये बच्चों को मोबाइल नहीं तो बच्चों का दिमाग ही खराब कर दिया है। आपको पता नहीं है, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए, सनातन के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए ये मोबाइल का फैड निकाला है। सही बात। और उसके रेंज जो है वो ब्रेन के ऊपर डैमेज कर रही है, रेडिएशन जो है। सही बात। और बच्चे के ब्रेन को अगर डैमेज करेंगे तो आगे उसकी पीढ़ी कैसी होगी? बर्बादी होने वाली है, आगे उसको कुछ आने वाला नहीं है। अभी बहुत से वीडियोस देख रहे होंगे आपने भी देखे होंगे कि बच्चों को हॉस्पिटल में जाके कैसे कैसी हरकतें कर रहे हो, मोबाइल चाहिए, कोई कूद रहा है अपने घरों से, कोई कुछ कैसा कर रहा है। अरे मोबाइल उसको बताओ मत ना, उसको एक ज्ञान दो, उसको शिक्षा दो, और गुरुकुल की शिक्षा दो। मैं तो कह रहा हूँ स्कूल मत दो, गुरुकुल की शिक्षा दो। मैं बीच में गुरुकुल में रहा माता, 1 नंबर आचरण, 1 नंबर। हमारे गुरुकुल फिर से शुरू होने चाहिए, तो ये मोबाइल का फैड कम हो जाएगा, कम हो जाना है। हमारे पास 14 कला थे और 64 विद्या थी। कौन सी थी? इसका कोई आज को नाम पता नहीं है, किसी को नहीं है। बहुत ऑलराउंडर मैन पैदा करते थे वो, किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं था। इसीलिए फिर से हमारे गुरुकुल को शुरू करो, जो बढ़ावा दो, अपने बच्चों को कॉन्वेंट के बजाय गुरुकुल में भेजो। सही बात। तब तुम्हारा भारत जिंदा रहेगा और विश्व गुरु बनेगा। हाँ। नहीं तो आज चारों तरफ से कुल्हाड़ी हमारे सनातन के ऊपर ही आ रही है। सही बात। आज क्या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? सिर्फ हिंदुओं की कर रहे हैं। हाँ। क्यों? उनको उनकी पैदाइश बढ़ाने का फुल परमिशन। हाँ। और हिंदुओं को 2 से पहले ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? अरे जब और उनके धर्म का देश को नाम दे सकते हैं, और हमारे देश को हमारे धर्म का नाम क्यों नहीं? जब विभाजन ही धर्म के नाम पर हुआ तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए समस्या क्या है? पहले हिंदू राष्ट्र तुम कर दो तो हमारी पूरी शिक्षा धार्मिक शिक्षा का हमें प्रसार कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज ऑब्जेक्शन सिर्फ हिंदू धर्म की शिक्षाओं के ऊपर लिया है। सही बात। कांग्रेस वालों ने आज़ादी के बाद हमारे स्कूलों में गीता का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, न संस्कृत का ज्ञान दिया जा रहा है, न कोई वेदों को उपनिषद को पढ़ा रहे हैं। हमारे धर्म की शिक्षाएं हमारे एजुकेशन में होनी ही चाहिए। इसीलिए हमें गुरुकुल ही चाहिए। मैक्स मुलर ने जो हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर आघात किया है, उसको हमें तोड़ना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलना ही पड़ेगा, तभी सनातन टिकेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो सनातन खतरे में है। अभी मैं बागेश्वर धाम बाबा जी से मिला था रास्ते में। मैं गया था उनके वहाँ, लेकिन वो मुझसे नहीं मिले। लेकिन जब मैं रूट के चले गया दूसरे दिन, और वो मेरे को रास्ते में आगे मेरे से मिले वो। और जब उनको पता चला कि मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ तो मेरे से उनने यही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। उनने मेरे से ये बोला कि आप हर किसी से, जो भी आपको सनातनी मिले, आप उनसे यही बोल देंगे कि हमको हिंदू राष्ट्र, हमारा राष्ट्र हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा जी। हम सनातनी, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये हमारा असली धर्म है।
और हिंदू नाम हमको हिंदी महासागर से मिला है। जी। हिंदुस्तान नाम से ही हिंदी महासागर पड़ा है। फिर जब महासागर का नाम हमारे धर्म पर पड़ा है तो हमारे देश को हमारा राष्ट्र बनाने में क्या मुसीबत आ रही है। कुछ कुछ विद्वान बैठे हुए ना ऊपर को महाराज कोई विद्वानी तो बैठे हैं ना, वो अरे भी क्या तो पागलपन है, पागलपन। अरे अब हमारी अस्मिता को हमें संभालना चाहिए, हमारी अस्मिता है। विदेश वाले हमारे ज्ञान को उठाकर चुरा के ले जा रहे हैं और अपने नाम पर उस पर थोड़ा सा मुल्ला मत चढ़ा कर अपने नाम पर खपा रहे हैं। हाँ माता ऐसे बहुत से चल रहे अरे हैं। एरोप्लेन का खोज अभी हुआ, लेकिन हमारे रामायण काल में एरोप्लेन था। रावण के पास एरोप्लेन था, ऋषि मुनियों के पास एरोप्लेन थे, लेकिन उसको कोई क्या बोलते ईंधन की जरूरत नहीं थी, पेट्रोल या कोई कुछ भी नहीं रहता था, नहीं वो संकल्प से चल रहा था उनका। अभी राइट ब्रदर्स जो थे जिन्होंने इन्वेंशन कराया कह रहे हैं कि उसका इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने, आपने पढ़ा होगा वो किताबों में, राइट ब्रदर्स जो थे दो भाई थे, तो उन्होंने उसका इन्वेंशन कराया कर रहे हैं। और जो हमारे रामायण जी में चल रहा, क्या उस समय जीवित थे राइट ब्रदर्स? नहीं, उसमें से कॉपी किया है उन्होंने। हम पूरा नॉलेज हमारा कॉपी करके ले जा रहे हैं। सर्जरी हमारे आयुर्वेद में बहुत पुरातन काल से चल रही थी, उसी सर्जरी का अभ्यास करके आज ये सर्जरी निकली है। और जो आप अभी बता रहे थे एक गुफा के बारे में, जो भी अनडिस्कवर्ड गुफा है, अंदर हाँ, मतलब अच्छा, जाने का नहीं है, जो जल गुफा बोलते हैं ना, यहाँ पर जल गुफा नाम की एक स्थान है। तो वहाँ पर किंवदंती क्या चल रही है कि वो गुफा माता जी के पैर तक जा रही है। अच्छा। अभी वहाँ पर बहुत सारा पानी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इतिहास में झांके तो अंडरग्राउंड रोड हो सकता है। ये शिवाजी के काल का कोई ना कोई किसी किले के ऊपर जाने का, किसी किले के ऊपर जाने का। तो जैसे दोडम्बा का किला है, सालेर मुल्ले के 2 किले हैं, तो वो किले के ऊपर में ऐसा एक जैसे पत्थर को काटा हुआ दिखता है, तो लोग तो कुछ ना कुछ किंवदंती बोलते कि माता ने लात मारी या कुछ हुआ, लेकिन वास्तव में वो जो था स्थान, वो पीछे से कोई परचक्र आ रहा है तो उसका सजेशन अगले वाले को देने के लिए वो बनाई हुई सुविधा थी। अच्छा। तो उस पैरेलल लाइन में वो जो है सब किले के ऊपर। इसीलिए मुझे भी ऐसा है कि ये जो जल गुफा जो है, तो हमारे पास हमारे जो आगे वाले बाबा जी थे, तो उन्होंने 40 दिन का अनुष्ठान वहाँ पर किया था। तो उस समय वो जरा से ये थे ना, जवान थे, तो बचे हुए टाइम में क्या करना है, तो खोज करने के लिए अंदर चले गए पानी में। पर तैरना तो जानते थे, तो 3 स्टेप तक वो गए, लेकिन पानी का बहुत सारा पानी वहाँ पर है, और फिर वो डर गए कि मैं अकेला हूँ, अगर मैं मर जाऊँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो रिटर्न आ गए। लेकिन जैसे भूल भुलैया का रहता है, तो मेरे अंदाज से हो सकता है आगे का उसका भूल भुलैया के तोड़कर ये पानी रखा है आगे रास्ते तक, उसके आगे रास्ता होगा, क्योंकि 3 स्टेज तब बाबा जी ने जब देखा तो वहाँ पर एक आदमी सो सकेगा, आराम से रह सकेगा, इतनी जगह है। तो फिर वो जगह रखने के कारण क्या है, तो जरूर कोई ना कोई ये राज इसमें छिपा है। तो माता ये अभी किसी को पता नहीं है, कोई अंदर नहीं गया, अंदर नहीं जाता, कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं। अरे उसको पानी को देखकर घबरा जाते हैं। अरे तुम बड़े बड़े मशीन लगाओ, पानी को बाहर निकालो, वो पानी को यूज़ करो। यहाँ तुम टैंकर से पानी यूज़ करते हो, तो वो पानी अगर वहाँ पर बाहर जमा करेंगे तो पूरा पानी का खर्चा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो फिर अब ये क्यों करेंगे माता? इनके कमाई का साधन ही वही है, ये तो कमाना चाहते हैं, ये खोज तो ना करना चाहते हैं। अरे खोज मत करो, लेकिन खोज तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ के लिए वहाँ का पानी तुम एक बड़ा टाकी बनाओ और उसमें से सप्लाई करो ना। हाँ। पानी तो जो पानी निकलता रहेगा, तो नया पानी आता है क्या, वो तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ। अगर वो पानी नया नहीं आया तो वो भूल भुलैया है। हाँ। ये सिद्ध हो जाएगा, आगे का रास्ता खुला हो जाएगा। अगर वो स्रोत है तो पानी आता रहेगा। हाँ, अगर पानी का स्रोत है तो पानी आता रहेगा। बहुत बढ़िया।
तो देखेंगे अरे वो जगह थोड़ा पे सा जाके। काम करने, असली काम करने के लिए कोई राजी है ही नहीं। ऊपर की मलम पट्टी सारी सारी सब चाहते हैं। आप ये जो सीढ़ियाँ हैं वो जो माता को जाती हैं, ये टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? 550 तक होगी। 550। अभी आपके तक मैंने 36 सीढ़ियाँ गिनी है। नहीं नहीं, 50 हो गई मेरे तक। कोई नीचे की 5 सीढ़ियाँ तो तुम हाँ, लोग छोड़ नहीं, देते। नीचे की छोड़ दी छोड़ है। देते नहीं, हैं। जहाँ पर से उनका सर है, हाँ। जहाँ पर से 50 हो गई मेरे पास। 50 हो गई। तो माता आप जाते ऊपर जाते हैं? अभी नहीं जाती। अच्छा, कब से नहीं गए माता? नहीं गए। मतलब आशीर्वाद तो मिलता है यहीं उनके चरणों में तो अभी हैं जब आप। जब जब दिल करता है तो वैसे रोपवे से चली जाती हूँ। हाँ, लेकिन इतना कोई है नहीं। चलना नहीं आता है। चलने को भी नहीं आता है, और वहाँ ही जाना चाहिए ऐसा नहीं है ना। हाँ। जब भगवान सब जगह है तो फिर यहाँ नहीं है क्या? सही बात। तुम खाली बोलते हो यत्रेव मनोमनीवम तत्रेव तत्रेव तव स्वरूपम। जहाँ पर तुम्हारा मन जा रहा है वहाँ पर तू उसका रूप है ना। सही बात। जहाँ मैं सर रख रही हूँ वहाँ उसके ही पैर है ना। फिर मैं क्यों इतने ऊपर चढ़ने की कोशिश ये करूँ? हाँ। मेहनत फालतू की। मतलब दर्शन तो होते ही हैं आपको। जहाँ जहाँ मेरा मन जाएगा वहाँ पर उसी है। अरे वो कुत्ता रोटी मांग रहा है तो या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था बोल के तुम उसको रोटी दो ना। हाँ। उसने खा लिया। भगवान के आगे तो वो रखने की क्या जरूरत है क्या? सही बात। और माता जिसको जरूरत है उसको दो। हाँ। अगर अरे पशु को है पशु को दो। अरे पागलपन इतना है यहाँ पर, पूछो मत। किसका है ले लो। गौवे रोडों में ही हैं समझ लीजिए, और वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़ी गाड़ियाँ। ये गलती किसकी है? ये सब इंसानों की गलती है ना माता। अब इंसान के है पहले, लेकिन उसका जब तक उसका आग में चर्बी थी, हाँ, दूध दे रही थी, तब तक उसको पाला। और अभी छोड़ दिया। छोड़ दिया। क्यों? तुम बुढ़े होने के बाद तुमको अगर छोड़ दे कोई, तुमको क्या लगेगा? तो वही तो हो रहा है ना, उनके बच्चे उन्हीं को छोड़ रहे हैं, फिर वही हो रहा है। तुम्हारे जैसे कर्म है वैसा फल देगा। हाँ, वो फल है। लेकिन माता अब चलो जो भी है उनका जो है, लेकिन इनको बचाने के लिए मैं कुछ कदम उठाना चाह रहा हूँ। लेकिन उस कदम के लिए मेरे को चाहिए फंड्स। अब वो क्या कदम है? जैसे उनके अगर जो रोड्स में है, जो हाईवे में, उनके गले में पट्टा बांध दिया जाए ताकि वो अगर अंधेरे में चमके। हाँ, उन दूसरे गाड़ी वालों को पता चल जाएगी हाँ आगे से कोई जानवर है, उसको आराम से गाड़ी निकाली जाए। कोई एक्सीडेंट करना जानबूझ के नहीं चाहता है। कोई ऐसे 100 में से एक जना होता है जो जानबूझ के पट्टा असतो ना, कसा पट्टा घाला रेडियम के पट्टे डालो तुम गले में जानवर के। तो अंधेरे में वो दिखाई देगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने बात भी करी है एक उससे कि एक बहुत सेवक से। तुमको भूलू तो का देखो क्या होता है। जिसको कोई बिजनेस नहीं है ना, तो बिना पैसे का बिजनेस है ये। जो भी जानवर गौ माताएं है जो दूध नहीं दे रही है, तो उसको तुम ले लो, एक जगह पर इकट्ठा बांधो। उसको खाने पीने को जो होगा वो तो तुमको अपने आप मिलेगा। क्यों कि वो तो खाए या न खाए, वो गोबर तो देगी। उसका गोमित्र और उसका गोबर, इसका खाद बम बनाओ और उस गोमित्र को तुम बेचो खेती करने के लिए। उसकी जैसी दवा नहीं है, कोई फवारनी करने की तुमको जरूरत नहीं है, कोई केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। खेती बहुत बढ़िया बढ़ेगी। एक बार तुम इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे ना, तो दूर दूर से ग्राहक आएंगे गोमित्र मांगने के लिए। और जो ये बेकार है पड़े हुए जानवर है उनका तो तुमको फ्री में मिलेगा। उनको ऐसी जगह पर बांधो कि एक जैसे बड़ा सा टंकी बनाकर उसमें उसका गोमित्र ऐसा जमा होना चाहिए कि एक का कौन पकड़ कर रहेगा उसमें जमा रहेगा। तो तुम थोड़ा फिल्टर करके भी उसको बेच सकते। शुरुआत में कोई किसको कुछ नहीं देता है। पहला कदम हमको ही उठाना है। और वो गौ माता है, विश्व की माता है, तुमको लाली लाल बनाएगी वो। सही बात। तुम गवर्नमेंट के ऊपर रहो ही मत ना। मत रहो। जिसकी अमानत है ना वो संभालेगा। फिर कोरोना काल में सबको माता ने संभाला। हाँ, फिर गौमूत्र से तो इंजेक्शन बने हैं। हाँ, और पूरे भारत में और पूरे भारत के बाहर उन सबको बिके हैं। देखो, और अमेरिका हमारी यहाँ की देसी गायों को पाल रही है। हाँ। और हम हमारी देसी गायों को रास्ते के ऊपर छोड़ रहे हैं वो एक्सीडेंट करवाने के लिए। क्योंकि बोले दूध नहीं दे रही। अरे वो तो ऐसी बात हो गई, गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको फेंक दो।
और घोड़ा सवारी के काम में आ रहा है तो उसको बेच दो। उसको बेच दो। सही बात। बहुत बढ़िया लगा माता जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। हाँ। अपने प्रार्थनाओं में मेरा जिक्र माता से करते रहना। देखो, आशीर्वाद कोई किसी को देता नहीं है और कोई किसी से मिलता नहीं है। हाँ। आशीर्वाद तो अपने कर्मों से मिलता है। सही। अगर कोई किसी भूखे को तुम 2 कवल खिला दो टाइम पर, तो वो अपने आप दुआएं निकलती है, वो मांगनी नहीं पड़ती है, और वो सच्ची दुआ है। अगर किसी को चाय की जरूरत है, उसी समय उसको छोटा सा 2 घुटका भी चाय तुम दे दो, उस समय जो उसके दिल से दुआ निकलेगी वही आशीर्वाद है। सीताराम। किसी के पैर छूना, फिर वो देगा जरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। तुमको तो आया है आसमान से उतर कर फरिश्ता, कल्याण करने वाला। कबूतर वहीं छूट गया, बाहर से पड़ा हुआ है। किसी के पैर छूने से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है, आशीर्वाद कर्मों से मिलता है। मैं तो नहीं मानती किसी के पैर छूने से आशीर्वाद, और मैं भी लेती नहीं कभी किसी से। ये छोटी सी गुफा माता की। बड़ा नहीं होता, जास्त